बाल कुपोषण संपूर्ण विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों में तो कुपोषण स्वीकार्य सीमा से कहीं अधिक है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के मद्देनजर 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को निर्धारित सीमाओं के भीतर लाने के लिए एक जिम्मेदार देश के रूप में हम वचनबद्ध हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर मामलों में ये कुपोषण भोजन की कमी से न होकर पोषण के प्रति हमारे ज्ञान, विशेषकर सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में हमारी समझ के अभाव में है। सुपर फूड एवं स्मार्ट फूड के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हमारे परंपरागत मोटे अनाज मानव शरीर के लिए वांछित सूक्ष्म पोषक तत्वों से परिपूर्ण है तथा कुपोषण से लड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। जिला प्रशासन हमीरपुर ने इसी के दृष्टिगत नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए प्रायोगिक आधार पर 3 वर्ष तक के सभी बच्चे तथा 3 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों को देसी घी में बने रागी के लड्डू सप्ताह में एक बार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वहीं 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों को रागी का चूरमा देने का निश्चय किया गया है। लड्डुओं की यह आपूर्ति आज से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से आरंभ हो चुकी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से इन लड्डुओं को बच्चों को खिलाएंगी। जहां ऐसा संभव न हो वहां 1 माह के लिए निर्धारित लड्डू एक साथ बच्चों को दिए जा सकते हैं। रागी के लड्डुओं के पोषण स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए योजना शुरू होने से पूर्व 27 नवंबर 2023 को सभी बच्चों का मानवीय माप अर्थात वजन, ऊंचाई, लंबाई एवं बाजू के ऊपरी भाग का मध्य माप दर्ज कर लिया गया है। योजना के अंत में वृद्धि के बिंदुओं का आंकलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की इस पहल के सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में न्यूट्रिएंट जर्नल में प्रकाशित 8 देशों के संयुक्त अध्ययन के अनुसार संतुलित आहार में चावल जैसे लोकप्रिय भारतीय भोजन के स्थान पर बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों का प्रयोग किया जाए तो बच्चों के विकास में 26% से 39% तक तेजी आ सकती है। अध्ययन के अनुसार 3 से 4.5 वर्ष आयु वर्ग के जिन बच्चों को मोटे अनाज वाला खाना दिया गया है, उनकी लंबाई में चावल खाने वाले बच्चों की तुलना में लंबाई में 28.2%, वजन में 26%, बाह में ऊपरी हिस्से की मोटाई में 39% तथा सीने की परिधि में 37% तक की अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। बाल कुपोषण संपूर्ण विश्व के सामने एक बड़ी चुनौती है। भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों में तो कुपोषण स्वीकार्य सीमा से कहीं अधिक है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के मद्देनजर 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण को निर्धारित सीमाओं के भीतर लाने के लिए एक जिम्मेदार देश के रूप में हम वचनबद्ध हैं। दुर्भाग्यवश अधिकतर मामलों में ये कुपोषण भोजन की कमी से न होकर पोषण के प्रति हमारे ज्ञान, विशेषकर सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में हमारी समझ के अभाव में है। सुपर फूड एवं स्मार्ट फूड के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हमारे परंपरागत मोटे अनाज मानव शरीर के लिए वांछित सूक्ष्म पोषक तत्वों से परिपूर्ण है तथा कुपोषण से लड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। जिला प्रशासन हमीरपुर ने इसी के दृष्टिगत नेतृत्वकारी भूमिका निभाते हुए प्रायोगिक आधार पर 3 वर्ष तक के सभी बच्चे तथा 3 से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चों को देसी घी में बने रागी के लड्डू सप्ताह में एक बार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वहीं 6 माह से 1 वर्ष के बच्चों को रागी का चूरमा देने का निश्चय किया गया है। लड्डुओं की यह आपूर्ति आज से आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से आरंभ हो चुकी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से इन लड्डुओं को बच्चों को खिलाएंगी। जहां ऐसा संभव न हो वहां 1 माह के लिए निर्धारित लड्डू एक साथ बच्चों को दिए जा सकते हैं। रागी के लड्डुओं के पोषण स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए योजना शुरू होने से पूर्व 27 नवंबर 2023 को सभी बच्चों का मानवीय माप अर्थात वजन, ऊंचाई, लंबाई एवं बाजू के ऊपरी भाग का मध्य माप दर्ज कर लिया गया है। योजना के अंत में वृद्धि के बिंदुओं का आंकलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की इस पहल के सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हाल ही में न्यूट्रिएंट जर्नल में प्रकाशित 8 देशों के संयुक्त अध्ययन के अनुसार संतुलित आहार में चावल जैसे लोकप्रिय भारतीय भोजन के स्थान पर बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों का प्रयोग किया जाए तो बच्चों के विकास में 26% से 39% तक
तेजी आ सकती है। अध्ययन के अनुसार 3 से 4.5 वर्ष आयु वर्ग के जिन बच्चों को मोटे अनाज वाला खाना दिया गया है, उनकी लंबाई में चावल खाने वाले बच्चों की तुलना में लंबाई में 28.2%, वजन में 26%, बाह में ऊपरी हिस्से की मोटाई में 39% तथा सीने की परिधि में 37% तक की अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।